नमस्कार दोस्तों, एमपी तक में आपका स्वागत है। आज मैं और मेरी कलीग्स नॉर्मल सी नहीं बल्कि बहुत ही खास विषय पर चर्चा करेंगे और वो है विमेंस डे। कब आता है विमेंस डे? 8 मार्च। ये तो सबको पता ही होगा कि वुमेन्स डे कब आता है। बिल्कुल, तो 8 मार्च को विमेंस डे है, आने वाला है विमेंस डे। तो आज हम लड़कियां ही बैठी हैं और हम ही विमेंस डे पर बात करेंगे। आज की भी डेट में हम देखते हैं कि फेमिनिज्म बहुत ज़्यादा है। मुझे लगता है हम सब यही चीज़ पे चलते हैं कि नहीं, फेमिनिज्म सोच वाला जो एक मतलब होने के बाद सभी हर एक लड़की यही सोचती है हर जगह पर। मतलब अगर एक मदर अपने चाहे वो सन हो उसका, चाहे वो बेटी हो, किसी को भी अगर बड़ा कर रही है तो आजकल ये बोला जाता है कि उनके दिमाग में आप पहले ही फेमिनिस्ट या फेमिनिज्म डाल दिया जाए, जिससे आगे दिक्कत नहीं होती। तो जितना मुझे पता है तो यहाँ से शुरुआत हुई 8 मार्च को विमेंस डे मनाने की। अच्छा, हम एक जैसे सवाल मैं पूछूंगी, हम लड़कियों से वुमेन के एक औरत के दौर में आते हैं तो लड़कियों को काफ़ी चीज़ों का सामना करना पड़ता है, राइट? हाँ बिल्कुल। तो एक एक करके मैं चाहती हूँ आप भी अपने एक्सपीरियंस से शेयर करें कि ऐसी कुछ चीज़ हुई हो जो आपको याद हो, कि आपकी लाइफ में कठिनाइयाँ, मतलब एक औरत जो है, एक लड़की जो है, वो क्या क्या कठिनाइयों का सामना करती है जो मेल हैं, पुरुष है, वो जिन चीज़ों को देख भी नहीं सकते। कोई एक्सपीरियंस? देखो, कठिनाई की अगर मैं बात करूं तो वो चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, हर किसी की लाइफ में होती हैं। परेशानियां किसकी लाइफ में नहीं होती हैं। लेकिन अगर मैं अपनी खुद की बात करूं तो मैं मतलब मेरी फैमिली का माहौल ऐसा रहा है कि मतलब कोई डिफरेंस नहीं है। तो जितना मैं खुश रहती हूँ शायद उतने मेरे भाई वगैरह को इतना वैल्यू नहीं है जितनी मेरी वैल्यू मेरे घर में है। हाँ, तो वो चीज़ है। तो ये चीज़ मैंने कभी मतलब नहीं फील करी। लेकिन अगर आप कठिनाई की बात करें तो मम्मी को ज़रूर देखती हूँ कि सारे दिन हमारे लिए काम करती रहती है। मतलब आप समझ रहे हो जो मैं कहना चाहती हूँ, यही चीज़ है। जैसे मैंने उस चीज़ को एक्सपीरियंस नहीं किया क्योंकि मेरे लिए बहुत अच्छी है मेरी लाइफ, मेरी फैमिली में एक लड़की होने के नाते बहुत बेस्ट लाइफ है। लेकिन जब मम्मी को देखती हूँ या घर में और किसी मतलब मेरे रिलेशन में हो गए, मामी हो गई, मौसी हो गई, ये लोग हो गए, इन लोग को देखती हूँ दिन भर ये लोग काम करते हैं बिना किसी शिकायत के। और तुम भी समझ रही होगी जो चीज़ है, यही चीज़ है कि वही कठिनाई है। बाकी तो बहुत हैं लोगों के पास बहुत सारी परेशानियां उनकी लाइफ में। मैं खुशबू से पूछना चाहूँगी, खुशबू मुझे ये बताओ, तुम यहीं की रहने वाली हो? नहीं, मैं आगरा से हूँ। तो आगरा से आप नोएडा आ रहे हो, आप काम कर रहे हो यहाँ पर आकर, तो एक लड़की होने के नाते क्या क्या चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं? प्रॉब्लम्स तो सबकी लाइफ में हैं, पर जैसे मैं अभी 3 साल हॉस्टल में पढ़ी यहाँ से, और मैं सिंगल चाइल्ड हूँ अपने पेरेंट्स की। मेरा कोई भाई कोई बहन नहीं है, तो शायद मैं ज़्यादा पैम्पर्ड रहती हूँ, बहुत लविंग हूँ मैं सबकी। तो पापा मम्मी को बहुत चिंता भी रहती है कि कहीं जाऊँ ना, कुछ करूँ ना, ऐसे। तो हॉस्टल में होती है दिक्कतें, सबको होती हैं, फैमिली से दूर जाने में 3 साल बाहर और फिर एकदम यहाँ पे आना। तो प्रॉब्लम्स हैं, पर मैं बहुत खुश हूँ अपने लाइफ से। पर छोटी छोटी प्रॉब्लम तो सबकी लाइफ में होती ही हैं। हाँ, तो बेसिकली जो मुझे लगता है तो विमेंस डे जब हम मनाते हैं तो उस दिन बहुत स्पेशल फील होता होगा, क्यों? तो आप बताओ मुझे दिव्या कि विमेंस डे तो चलो इसके बारे में तो हम बात करते रहेंगे, ऐसा कोई एक्सपीरियंस जब इस दिन विमेंस डे वाले दिन या 8 मार्च के दिन आपको लगा हो, कोई खास हो, आपने कहीं सुना हो? सबसे पहले ऑफिस में बहुत कम काम करने को मिलता है और सब लोग बहुत पैम्पर करते हैं, क्योंकि जितना देखा जाए कि मीडिया लाइन में लड़कियां बहुत कम होती है, मेल्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसके अंदर पूरी टीम मेल्स वाली कि वुमेंस डे हैं, सब फ्लावर्स देना, चॉकलेट्स देना, क्योंकि मेरे को चॉकलेट बहुत पसंद है। तो सब लोग आते हैं, मेरे को चॉकलेट्स वगैरह देते हैं और बहुत कम काम करने को मिलता है। और मेन बात, मूवीज़ टिकट भी बहुत फ्री मिलती है। ऐसा कहाँ हुआ है? ऐसा पहले सुना है, पर अब सोचा है ट्राई करते हैं, क्योंकि पहले तो हम स्कूल कॉलेज वगैरह में थे तो इतना इंटरेस्ट नहीं था। तो अब सोचा कि एक बार ट्राई करते हैं इस वुमेन डे पे कुछ। तो बेसिकली जो ऑफिस में काम करने वाली गर्ल्स होती हैं वो एक लड़कियों के दौर से निकल करके एक औरत के दौर में ही जा रही होती है। और हम अपनी मम्मियों को देखते हैं, वैसे भी एक जो मतलब लड़कियां होती हैं, फिर वो शादी हो जाती है, एक पूरी लाइफ उनकी चेंज हो जाती है। अच्छा, मेरा एक सवाल, जैसे अभी हम घर से बाहर रहते हैं, ये तो हुआ ही कि कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, कुछ अच्छी कुछ बुरी। लेकिन एक चीज़ मैं और पूछना चाहूँगी तुम तीनों से कि फ्रीडम कितना ज़रूरी है लड़कियों के लिए? फ्रीडम हर किसी के लिए ज़रूरी है, फिर चाहे वो लड़की हो या लड़का। फ्रीडम, लेकिन फ्रीडम भी के भी एक कुछ मायने होते हैं, फ्रीडम की भी एक मर्यादा होती है। फ्रीडम भी मर्यादा के अंदर ही अच्छी लगती है, चाहे लड़का हो या लड़की हो। फ्रीडम होनी बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसकी एक मर्यादा ज़रूर तय होनी चाहिए।
मतलब अगर मैं सिर्फ तुम्हारी ही बात करूँ तो तुम्हारे लिए फ्रीडम क्या है और उसकी मर्यादा क्या है? मैं जो करना चाहती हूँ वो कर सकूँ, लेकिन मर्यादा क्या है इसमें? मैं कुछ ऐसा ना करूँ जिससे मैं खुद की नज़रों में गिर जाऊँ। वेरी नाइस। तो ये भी मतलब एक आपने देखा कि फ्रीडम तो है लेकिन उसके साथ जो एक एलओसी भी आ जाती है हमारे साथ में। खुशबू आप बताओ फ्रीडम क्या है? फ्रीडम एक लिमिट होती है। फ्रीडम आपको दे रहे हैं आपके पेरेंट्स तो आप उसको एंजॉय करो, पर इतना मत करो कि पेरेंट्स आप पे ट्रस्ट ना करें या आपको खुद ना लगने लगे कि मैं गलत कर रही हूँ। जब तक आप अपने लिए अच्छे हो तब तक अच्छी है आपकी फ्रीडम। जिस दिन आपको ये लगने लगेगा कि मैं गलत कर रही हूँ तो वो फ्रीडम आपकी फ्रीडम नहीं है। बिल्कुल। अब देखो खुशबू ने भी कितना अच्छा आंसर दिया कि खुद में ये चीज़ होनी चाहिए कि हमारी बाउंड्रीज क्या है। क्यों दिव्या, तुम्हारे हिसाब से फ्रीडम क्या है? फ्रीडम यही, पेरेंट्स अगर कोई ट्रस्ट कर रहे हैं कि किसी ट्रस्ट के बेस पे तुम्हें बाहर भेज रहे हैं कि घर के बाहर जाओ, तुम पढ़ो, स्कूल जाओ या तुम ऑफिस में जॉब वगैरह करो, तो वो एक ट्रस्ट होता है। अगर वो ट्रस्ट हम तोड़ देते हैं तो वो, मान लो मैंने ही कोई ट्रस्ट तोड़ा हो तो मेरे जैसे छोटे भाई बहन हो, बड़े भाई बहन हो, तो वो ट्रस्ट लेवल फिर उनके ऊपर भी कभी नहीं आती। अगर तुम्हें फ्रीडम अगर मिल रहा है तो उसको इंजॉय करो, पर कभी ओवर मत करो, ताकि फैमिली भी तुम्हारे ऊपर अच्छे से ट्रस्ट कर पाए, तुम्हारे छोटे सिबलिंग वगैरह सब पे ट्रस्ट कर पाए। अच्छा, मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ फ्रीडम को लेकर, क्योंकि मैं यहाँ से नहीं हूँ, मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से हूँ। तो मैं करीब 22 साल अपने घर पे रही हूँ और स्कूलिंग, कॉलेजेस सब मैंने घर पे रह करके किया है। मतलब स्कूल जाती थी, घर आ जाती थी। जब मैं यहाँ पर आई हूँ, जब दिल्ली आई, मैंने यहाँ पर जॉब शुरू किया, तो मेरे लिए था कि पता नहीं मैं किस दुनिया में आ गई हूँ। मतलब मुझे ऐसे लग रहा था कि क्यों मुझे कोई रोक क्यों नहीं रहा है, क्योंकि हमेशा मम्मी घर से बाहर निकलते थे तो मम्मी कहती थी 6 बजे तक वापस आ जाना। तो मुझे ये लग रहा था मुझे रोक क्यों नहीं रहा है। मतलब मुझे खुद को रोना आता था कि मम्मी मुझे ये सारी चीजें, हमें प्यार नहीं करती, भाई को बाकी लोगों को करती है कि हम कुछ भी कर ले, उनको फर्क नहीं पड़ता कि अच्छा बेटी कुछ भी कर रही है। पहले तो हमेशा रुकती थी, बेटा कहाँ हो, क्या कर रही हो। अब तो इवन वो फोन करके भी नहीं पूछती बेटा तू घर कब आएगी। एग्जैक्टली। तो मतलब हम इन सब चीज़ों के साथ कितने आदी हो जाते हैं और सब चीज़ें हमारी लाइफ में जो है वो इन्वॉल्व होनी शुरू हो जाती है। 8 मार्च है, विमेंस डे है, हम इसी बात पर चर्चा भी कर रहे हैं, अपने अपने एक्सपीरियंसेस हमने शेयर किए। लेकिन एक चीज़ मैं तुम तीनों से पूछूंगी कि आज अभी तो हम ऑफिस में हैं, फिर क्या करने वाले हो, क्या प्लान है, आज कैसे सेलिब्रेट करोगे? यार मेरा कोई खास प्लान नहीं है। ऑफिस है, ऑफिस के बाद घर जाना है, फिर जो डेली करते हैं वही, फिर सो जाना है। मतलब हाँ, वुमेंस डे है मेरे लिए, मतलब रेगुलर डे ही वैसा हो जाता है मेरा। मतलब मेरे हर दिन बेस्ट होते हैं, तो मैं क्या कहूँ कि क्या ये बना दिया गया है, बट एवरी डे इज वुमेन्स डे वी कैन से, है ना? क्यों खुशबू? सही बात है, सारे डेज एक जैसे हैं और वुमेन्स डे या मेंस डे ऐसे तो अलग अलग दिन, हर दिन ही है कोई ना कोई दिन। वही बात, अगर आपको सब कुछ परफेक्ट मिल रहा है, आपकी फैमिली परफेक्ट है, आपके फ्रेंड्स परफेक्ट हैं, चाहे वो फीमेल फ्रेंड्स हो या मेल फ्रेंड्स हो, यहाँ हम आते हैं, इतने सारे कलीग हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं, वो सब इतने परफेक्ट हों, तो आपको कभी लगेगा कि हाँ मतलब वो मैं एक लड़की हूँ या मुझे इस तरह से देखा जा रहा है, मुझे लोग बहुत अवॉइड कर रहे हैं या कुछ नहीं फील होता। तो हर दिन ही वुमेन्स डे है। दिव्या? थोड़ा अपने आप को पैम्पर करना है, थोड़ी अपनी मम्मा को पैम्पर करना है। मतलब आज तुम हाफ डे लेने वाली हो? पक्का, आज तो बनता है। और साथ में क्या पता मम्मी के साथ अच्छी सी कुछ खाना बनाना सीख लूं। शॉपिंग तो नहीं, खाना बनाना, क्योंकि मम्मा बोलती है कि कोई हेल्प नहीं करती है, ऑफिस क्या जाने लग गई, अपने अपने में बिजी रहते हैं या फोन यूज करते हैं, तो सोचा थोड़ा बहुत मम्मा को पैम्पर कर लेते हैं। तो एक और सवाल पूछती हूँ मैं ये शो ख़त्म करने से पहले। अपनी अपनी लाइफ का, आपकी लाइफ का जो अहम हिस्सा होता है, एक विमेन भी होती है, तो वो कौन है? मम्मी सब। मम्मा मेरी मम्मी तो है ही, लेकिन मेरी छोटी बहन है, वो भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती है। क्यों? क्योंकि कई बार क्या होता है पता है, कई बार ऐसा होता है कि वो मुझसे छोटी ज़रूर है, लेकिन वो अपने एक्सपीरियंसेस से मुझे इतना कुछ सिखा देती है। मुझे लगता है कि यार हर इंसान से हमें कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस लेना चाहिए। तो मुझे लगता है हमें दर्शकों को भी ये बताना चाहिए कि विमेन, चाहे वो एक लड़की हो, चाहे एक औरत हो, चाहे छोटी सी बच्ची हो, आपको हमेशा कुछ ना कुछ सीख देकर ज़रूर जाएगी। मेल भी सिखाते हैं, ऐसा नहीं बोल रही मैं, कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है इस चीज़ पर, बट कहीं ना कहीं एक औरत बेंचमार्क है हर चीज़ के लिए। कितनी सारी हम चीज़ें देख रहे हैं, सब जगह लड़कियां आ गई हैं। तो मैं सबको वुमेंस डे विश करती हूँ, हम सब करते हैं हैप्पी वुमेंस डे। तो
शो एंड करते हैं और देखना ना भूलिए MP तक।